बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड के हवाले से। आज जो शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया है, मैं इसके हवाले से कुछ वजाहत आपको देना चाहता हूँ। और ये कोई आज नया ऑर्डर पास नहीं किया गया। और अगर मुझसे आप पूछें कि मैं बतौर कानून का तालिब इल्म जो ज़्यादती हो रही है शहबाज गिल को, जिसको 9 अगस्त को गिरफ़्तार किया गया था और आज 22 अगस्त है और उनकी गिरफ़्तारी को 13 दिन हो गए हैं। मैक्सिमम हमारे क्रिमिनल लॉ में अगर कोई कत्ल का भी मुलजिम है तो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है। 13 दिन से वो हिरासत में है और अभी भी उसका सिर्फ 2 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ है कागज़ी तौर पर, और मज़ीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड आज उसको दोबारा पुलिस के हवाले किया है। आज किस कानून के तहत उसको पुलिस के हवाले किया है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला महफूज किया था उसका क्या बना? और ये जो आज जज साहब ने फ़ैसला दिया, ये उनका अपना फ़ैसला था या जज साहब मजबूर थे किसी फ़ैसले से? उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कानून की रोशनी में। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जमील फ़ारूकी को गिरफ़्तार किया गया था और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ इस्लामाबाद में, और कराची से उनको गिरफ़्तार किया गया और ये रात को गिरफ़्तारी हुई और उनको आज पेश किया गया कराची के जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के सामने। अब जानते हैं जमील फ़ारूकी बोल्ड टीवी का जो एंकर भी है, वहाँ पर वो सहाफ़ी है। मैं हैरान होता हूँ अंसार अब्बासी जैसे लोग जो ख़ुद यूट्यूबर्स हैं, जो ख़ुद यूट्यूब पर जो वीडियोस बनाते हैं, उन्होंने एक स्टोरी दी है दी न्यूज़ पर और उसमें जमील फ़ारूकी को सिर्फ एक यूट्यूबर लिखा है और उसको सहाफ़ी नहीं लिखा कि वो बोल्ड टीवी का सहाफ़ी है। ये इस हद तक बदनीयत लोग हैं। अब आप जानते हैं कि जमील फ़ारूकी ने बेसिकली 2 दिन पहले एक वीलॉग किया और उसमें जो शहबाज गिल पर तशद्दुद के हवाले से कुछ सख्त चीज़ें बताईं। और आप जानते हैं कि जो हमारा ग्रुप है दोस्तों का बना हुआ, उसमें हमने भी उसके ऊपर रद्द अमल दिया और हमने कहा कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि अल्टीमेटली जो इसमें बदनामी है वो हमारे भाई शहबाज गिल की है। बहुत सख्त बातें थीं और हमने जब मैंने जिनसी तशद्दुद की बात की या जिनसी ज़्यादती की बात की, तो जो कुछ इमरान ख़ान ने कौम के सामने रखा वही बात की और इससे आगे हम नहीं बढ़े। हमें तो पता है, हम तो पुलिस के निज़ाम को हम जितना बेहतर जानते हैं, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस को, क्रिमिनल लॉ को, सुबह शाम अदालतों में रिमांड भी हो रहे होते हैं, जुडिशल रिमांड, ट्रायल, क्रॉस एग्जामिनेशन, पुलिस वालों पर जिरा, सारी चीज़ें, MLC पढ़ना, पोस्टमार्टम पढ़ना, रिपोर्ट्स पढ़ना, ये सारी चीज़ें हमें तो पता होता है। हम तो इससे भी आगे का जानते हैं कि पुलिस का तरीक़ा वारदात क्या है और पुलिस किस तरह जुल्म करती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताने वाली नहीं होती, क्योंकि एक शख्स जिसको वो बदनाम करना चाहते हैं, जलील करना चाहते हैं और उनकी जो बदनामी में कहीं इजाफा ना हो। तो अब उन्होंने बातें जो की, उन बातों का असल जो मूजिब है वो है हामिद मीर। सबसे पहले सहाफ़ियों में हामिद मीर वो है जिसने कहा जी कि मेरे नॉलेज में आया है कि शहबाज गिल के जो प्राइवेट औज़ा हैं, प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहाँ पर तशद्दुद किया गया है। और इस बुनियाद पर, और यही बात की है उसने, जमील फ़ारूकी ने बताया है कि तशद्दुद कैसे हुआ है, उन प्राइवेट पार्ट्स पर जो जिनसी हरासा किया गया या ज़्यादती की गई है वो कैसे हुई है, उसको उसने एक्सप्लेन किया। हामिद मीर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस्लामाबाद पुलिस कहती है कि इन्होंने झूठ बोला है कि कोई जिनसी तशद्दुद हुआ या ये चीज़ें जमील फ़ारूकी ने। हालांकि सबसे पहले ये बात किसने की है? हामिद मीर ने की है। हामिद मीर के ख़िलाफ़ आपने मुकदमा दर्ज नहीं किया, आपने जमील फ़ारूकी को गिरफ़्तार कर लिया और उसकी गिरफ़्तारी के बाद पहले तो 12 घंटे तक पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर हैं और उनके साथ क्या मामला चल रहा है, कुछ पता नहीं था। फिर आपने आज उनको कराची की अदालत में पेश किया। कराची की अदालत ने 3 रोज़ा राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद पुलिस, उनको 3 रोज़ा राहदारी रिमांड पर भेजा गया है कराची से इस्लामाबाद। ये जो 3 रोज़ा राहदारी रिमांड होगा ये तो किसी खाते नहीं जाएगा, क्योंकि कानून के मुताबिक वो तफ्तीश नहीं कर सकते। तफ्तीश तब करेंगे जब वो हिरासत में होगा। यहाँ इस्लामाबाद लाएंगे, 3 दिन वो गए, 1 दिन पहले गिरफ़्तार हुआ 4 दिन, और फिर जिस्मानी रिमांड आके लेंगे अदालत से और इनको पेश किया जाएगा 25 अगस्त को मजिस्ट्रेट के सामने जमील फ़ारूकी को, और फिर उनका जो रिमांड है वो दोबारा शुरू होगा। और अल्लाह करेगा तब तक 26 को अतर मिनल्ला साहब ने भी आ जाना है, तो वो इस मामले पर सहाफ़ियों के हवाले से काफ़ी उनका अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो उम्मीद करते हैं कि लेकिन तब तक जमील फ़ारूकी पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। दूसरी तरफ शहबाज गिल का मामला, शहबाज गिल के ख़िलाफ़ आज 2 जो एक शहबाज गिल की दरख्वास्त थी और एक पुलिस की दरख्वास्त थी। शहबाज गिल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त थी एक मेडिकल बोर्ड के हवाले से
और दूसरी शहबाज गिल की दरख्वास्त थी फ़िज़िकल रिमांड जो ज़ेबा चौधरी साहबा का फ़ैसला था उसको कलअदम करार दिलवाने के हवाले से। वहाँ पर सलमान सफदर साहब हैं, लाहौर से एक क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, वो वहाँ बहस कर रहे हैं। उनके साथ बाबर रवान साहब भी थे और फैसल चौधरी साहब भी थे। अदालत में बड़ी डिटेल आर्गूमेंट्स हुए और अदालत में सारा कुछ बताया गया, तशद्दुद का बताया गया, ये बताया गया कि उस जो मुल्ज़िम है उसको वो क्या उगलवाना चाहते हैं। और वहाँ पर रिजवान अब्बासी ने ख़ुद कहा कि जो लैंडलाइन है वो बनी गाला से कॉल की गई है जब एयरवाइज से वो बात कर रहे हैं। तो हमने ये पता करना है कि और कौन कौन इसमें मुलव्वस है और कौन कौन मुल्ज़िम इसमें मुलव्वस है। हमने ये सारी चीज़ें देखनी है और ये देखने के बाद हमने फ़ैसला करना है कानून के मुताबिक। इस वजह से हमें मुल्ज़िम का जिस्मानी रिमांड चाहिए। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये तफ्तीशी अफसर ने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये हमें कोई बात बताने को तैयार ही नहीं है। ये अगर अदालत ने सवाल किया कि अगर तफ्तीश आप 14 दिन का जिस्मानी रिमांड है उसके बाद भी आपकी तफ्तीश रह जाती है तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा जी फिर तफ्तीश जेल से भी हो सकती है। तो अदालत ने कहा इसका मतलब है कि जिस्मानी रिमांड तफ्तीश के लिए ज़रूरी नहीं होता। उन्होंने कहा जी हमने पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है जिसमें इनका झूठ और सच सामने आएगा और उसके लिए अदालत ने कहा इस्लामाबाद में होगा। उन्होंने कहा जी या वो पंजाब जो लेबार्टी है फोरेंसिक लेबार्टी वहाँ से होगा या FIA के पास वो सिस्टम है। इस वजह से हमें उसके लिए भी मुल्ज़िम की कस्टडी चाहिए। बहरहाल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील टीम थी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए। साथ बाबर रवान साहब ने यह भी कहा कि जनाब जो मेडिकल है स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया जाए, जिस तरीके से जुल्म और तशद्दुद किया गया इसका ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। ये बड़ा गलत हुआ है, आइन और कानून की खिलाफ वर्जी में हुआ है और हम ये समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था, जो 2 दिन पुलिस कस्टडी में रहे थे, उस दौरान जो तशद्दुद हुआ उस पर एक आज़ाद मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और वो सारी चीज़ें कौम को बता दे कि हुआ क्या है और इनके साथ कौन जुल्म करता रहा है, कौन इन्वॉल्व था। चूँकि मुल्ज़िम कहता है कि ना सिर्फ पुलिस वाले थे, नामालूम लोग भी थे जो पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं थे और वो आके तशद्दुद करते थे। फिर मुल्ज़िम ने कहा है कि उनको मुख्तलिफ़ जगहों पर मुंतकिल किया गया और मुख्तलिफ़ जगहों पर उनको लेकर जाते रहे। जब ये सारा मामला था तो फिर क्यों ऐसा किया गया और ये जो सारा तशद्दुद और ये जो सारी चीज़ें हैं वो सामने आ जाएं। ये बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में की गई और कायम मुक़ाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये सारा कुछ सुना और उन्होंने कहा जी कि जो मेडिकल बोर्ड बनाने की दरख्वास्त है इसको तो हम अभी पेंडिंग रखते हैं, अभी ये भी नहीं हम बताते कि ये काबिल समात है या नहीं है। दूसरी जो दरख्वास्त है फ़िज़िकल रिमांड वाली ज़ेबा चौधरी साहबा वाली, उसको हम महफूज कर लेते हैं फ़ैसले को। अच्छा, अब मुझे जो बतौर वकील और बतौर कानून का तालिब इल्म हमने यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट्स से हमने सीखा है, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की जजमेंट्स हैं, मुख्तलिफ़ जजेस की जजमेंट्स हैं, हम वहाँ सीखते हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि जो आज जज साहब थे अमान मलिक साहब, उनके हाथ तो था कुछ नहीं, वो है मजिस्ट्रेट। फ़ैसला था सेशन जज का, ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज हैं, वो उनसे ऊपर अपीलेट फोरम है, मजिस्ट्रेट का अपीलेट फोरम एडिशनल सेशन जज है। उन्होंने फ़ैसला दिया और उन्होंने कहा कि 2 रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा। उसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिस पर आज फ़ैसला महफूज हुआ। चूँकि जब तक अदालत का टाइम ख़त्म होने वाला, सारा दिन अमान मलिक साहब ने कोशिश की, इंतज़ार किया। पहले केस की सुनवाई 9 बजे हुई, फिर 12 बजे, फिर 1 बजे, फिर 3 बजे। कोशिश की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना फ़ैसला सुना दे। अगर तो ज़ेबा चौधरी का जो मामला है और उनका जो फ़ैसला है वो कलअदम या मुअत्तल करार दे दे तो मुल्ज़िम यहाँ से जुडिशल चला जाएगा और अगर उस जो शहबाज गिल की पिटीशन है वो सेटिसाइड हो जाए, खारिज हो जाए, तो फिर जो 2 रोज़ा वो रहता था जिस्मानी रिमांड वो उस पर पुलिस के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि पिम्स हस्पताल वालों ने तो उनको कर दिया था डिस्चार्ज। अब अदालत देखती रही 4 बज गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला महफूज ही रहा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फ़ैसला न दिया। इसके बाद मजिस्ट्रेट के पास कोई और इख्तियार नहीं था सिवाय इसके कि वो उस ऑर्डर पर अमल दरामद शुरू करवाता जो ज़ेबा चौधरी का उनसे बड़ी अदालत का फ़ैसला था। चूँकि अब मुल्ज़िम को पिम्स हॉस्पिटल ने डिस्चार्ज कर दिया, आज उनकी तबीयत भी बेहतर थी, तो अब कहीं तो भेजना था। अब कहाँ भेजते, जुडिशल तो भेज नहीं सकते, ज़ेबा चौधरी का फ़ैसला सामने खड़ा था और उस फैसले के ख़िलाफ़ कोई स्टे या हुक्म इम्तनाई भी नहीं था। तो और कोई ऑप्शन नहीं थी मजिस्ट्रेट के पास सिवाय इसके कि वो ज़ेबा चौधरी के फ़ैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए मुल्ज़िम को पुलिस के हवाले करते जिस्मानी रिमांड पर, जो उन्होंने किया है। और ये उनका फ़ैसला नहीं है, ये ज़ेबा चौधरी साहबा का फ़ैसला है जिस पर उन्होंने आज एग्जीक्यूट करवाया है, जिसको उस दिन उनकी बीमारी की वजह से रोक दिया था
और आज उस पर एग्जीक्यूट करवाया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इस वजह से गिला है। हाँ, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज किसी भी टाइम, अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ इस वक्त या इससे थोड़ी देर बाद, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला महफूज फैसला सुना दे, शहबाज गिल की दरख्वास्त मंजूर हो जाए, शहबाज गिल की दरख्वास्त मंजूर हो जाएगी, तो जो पुलिस वाले हैं उनको आज ही जुडिशल जेल भिजवाना होगा शहबाज गिल को। और वो कोई आज नया फैसला नहीं हुआ जुडिशल मजिस्ट्रेट का कि फिर इसको नए सिरे से चैलेंज करना पड़ेगा, नहीं, वो ज़ेबा चौधरी का फ़ैसला ही उन्होंने आगे कंटिन्यू किया है। ज़ेबा चौधरी साहबा का फ़ैसला अगर इस्लामाबाद नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है तो जिस्मानी रिमांड अभी ख़त्म हो जाएगा और मुलज़िम को हर हाल में जेल में मुंतकिल करना होगा पुलिस ने। इस वजह से मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, क्योंकि अगर तो ये होना होता, अगर फिज़िकल रिमांड का फ़ैसला कलअदम करार देना होता तो ये 6-7 घंटों से महफूज ना होता। जब फ़ैसला इतने लंबे टाइम के लिए महफूज हो जाए फिर बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। बहुत जो ऑनरेबल जजेज़ हैं जब वो सोचते हैं और कानून कहाँ कहाँ से आ रहा होता है, इस वजह से वो हम तो समझते हैं, हमारा जब कोई केस अदालत के बाद में पता कीजिएगा फ़ैसले का, तो हमें पता चल जाता है कि मामला कहीं हमारे कोई मेरिट के ऊपर कोई चीज़ ख़राबी है। अब उनका जो फ़ैसला है अगर तो वो आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना आए तो मैं ये समझता हूँ वकील का जो कानून का तालिब इल्म कि ये जो जज मजिस्ट्रेट है उनका कोई कसूर नहीं है। गिला बतौर कानून के तालिब इल्म गिला बनता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो फ़ैसला महफूज इतनी देर ना रखते, वो सुना देते तो जिस्मानी रिमांड का ज़ेबा चौधरी का फ़ैसला ख़त्म हो जाता और मजिस्ट्रेट उनको जुडिशल भिजवा देते। ये सारा मामला हुआ है। अब फ़ैसला होना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।